नमस्ते, मैं हूँ सीमा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो चीज़ आपके सामने होती है आप उसको उस रूप में नहीं देखते, जो वाक़या आपको कहा जाता है उसको उस रूप में नहीं लेते जैसा आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में कोई एक छवि है, एक इमेज है जो सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है वही वाक़या अगर आपके अपने बोलें तो आपको बुरा नहीं लगता और कोई दूसरा बोले जिसके लिए आपके दिमाग में छवि और है तो वो आपको बुरी लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक फ़िल्टर है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसके दिमाग में कोई फ़िल्टर नहीं होता। अगर उसको सेब दिखाया जाए, एप्पल दिखाया जाए तो वो एप्पल को एप्पल ही देखेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए आज एक कहानी में ये चीज़ समझेंगे कि इससे क्या फ़ायदे हैं और कई बार हमें इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक साधु था, साधु का एक शिष्य था। तो साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि भैया तुम बेटा यहाँ पे ये मेरे पास क्यों आ गए? तुम्हें तो संसार में रहना चाहिए जहाँ सब भोग है, सब सुख सुविधाएं हैं, यहाँ क्या है? तो वो शिष्य बोलता है साधु से कि गुरुजी मैंने ये देखा है कि आप लोगों का कोई अपमान नहीं करता है, आपकी कोई बेइज्जती नहीं करता, सब आपको इज़्ज़त से बुलाते हैं, इज़्ज़त से रखते हैं, इज़्ज़त से आपका सत्कार करते हैं। तो साधु बोलता है नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, हमारे को भी लोग तिरस्कार करते हैं, हमें भी लोग बेइज्जती करते हैं। तो बोलता है कि इससे अच्छा था क्योंकि मेरे गरीबी बहुत थी, मैं इधर उधर भटकता, लोगों से तिरस्कारित होता, तो मैं आपकी शरण में आ गया। तो गुरुजी ने उसको एक कहानी समझाई कि अगर मैं उसको कुछ दे दूं, मतलब कि उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मैं अगर तुम्हें कोई खजाना दे दूं तो तुम क्या करोगे, उसको कैसे लोगे? तो शिष्य बोला मैं आपकी हर बात को मानूंगा। तो गुरु ने उसको बोला, एक गड्ढे के पास ले गए, एक स्थान पे ले गए, सुनसान जगह, बोले यहाँ खुदाई करो, इसको खोदते रहो, देखो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ शायद खजाना गड़ा हुआ है। वो शिष्य लगा रहा खोदने खोदने खोदने, खोदता गया, बहुत महीने निकल गए, तब जाके उसे एक सोने की, एक लोहे की डब्बी मिली जिसके अंदर पारस मणि थी। तो वो लोहे की डब्बी लेके और गुरुजी के पास गया। गुरुजी यही खजाना है जिसकी आप बात कर रहे थे? तो गुरुजी बोले हाँ ये वही खजाना है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इसके अंदर पारस मणि है, ये जिस भी लोहे को छुएगी वो सोना बन जाएगी। तो साधु ने जब ये बात कही तो शिष्य हंसने लगा, बोले डब्बी में ही ये पारस मणि पड़ी है लोहे की, तो यही सोना नहीं हुई तो क्या है? उसने हंसते हुए उसको डब्बी को ऐसे उछाल दिया। तो जब उसको उछाला तो उसमें से पारस मणि उछल के डब्बी पे लग के कहीं दूर गिर गई। जैसे ही पारस मणि ने डब्बी को छुआ जो कि लोहे की थी, वो सोना बन गया। अब उसको समझ आया कि ये क्या हुआ। वो साधु के पास गया, अपने गुरुजी के पास गया, बोले ये क्या हुआ? तो बोले भाई मैंने तुम्हें खजाना दे दिया था, अब तुमने उसका क्या किया वो तुम जानो। डब्बी में देखता है उसके अंदर एक वेलवेट लगा हुआ था। जब वो मखमल था तो वो जो पारस मणि थी वो डब्बी को नहीं छू रही थी, इसलिए वो सोने की नहीं हो पाई। तो कहानी ये है कि हम जैसा सोचते हैं, जो हम देखते हैं वैसा होता नहीं है। तो साधु ने बोला कि अब सब तुम्हारे पास है, अब तुम्हें क्या करना है तुम देखो। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने चीज़ को कभी भी फ़िल्टर लगा के नहीं देखना चाहिए। अगर हम फ़िल्टर लगा के देखेंगे तो वो चीज़ हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगी और हम उस चीज़ का कुछ और ही मतलब निकालेंगे और हमारे हाथ से वो चीज़ें निकल जाएगी। आशा है आपको ये मैसेज मिल गया होगा, क्योंकि जैसे अगर YouTube भी देखते हैं तो हम जब फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं तो हमें वो वीडियो बिल्कुल कुछ और मतलब देते हैं, जब सेकंड टाइम देखते हैं तो कुछ और मतलब देखते हैं। ज़रूरत है हमारे जो दृष्टिकोण हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, जिस फ़िल्टर से हम देख रहे हैं, जिस चश्मे से हम देख रहे हैं, वो हटा दें। अब सवाल आता है कि इसको हटाए कैसे? तो जब अपने अंदर के विकारों को हटाएंगे, अंदर शांत स्वभाव लेके आएंगे, मेडिटेट करेंगे, या अपने अंदर के जिस भी तरीके से हम विकार जब हट जाएंगे तो हम चीज़ को जैसी वो चीज़ है उसको वैसे ही देख पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ आई होगी और मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया होगा। धन्यवाद। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।